स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें दो तरह के रूल क्लियर होने चाहिए। पहला रूल फॉर नंबरिंग, कि हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। फिर उसके अलावा दूसरी बात ये है कि हमें नेमिंग के क्या रूल हैं ये क्लियर होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों रूल को क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसे तुरंत एग्जाम्पल्स में अप्लाई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं रूल फॉर नंबरिंग। नंबरिंग करने के लिए हमें क्या क्या रूल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी क्या होता है, हमें किसी एल्केन का नॉमेनक्लेचर करना है तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमें नंबर ऑफ कार्बन का ध्यान रखना है। नंबर ऑफ कार्बन का ध्यान रखने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा नंबरिंग इस तरह से करनी है कि कार्बन की जो चेन है वो लॉन्गेस्ट मिले। लॉन्गेस्ट मिलने का मतलब जो पेरेंट चेन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमें मिले, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला है हमारे पास कंपाउंड, है ना, ये वाला कंपाउंड हमारे पास है और इसका हमें नंबरिंग करना है। तो हमारे पास इसमें नंबरिंग करने के लिए देखिए टोटल कितने ऑप्शंस हैं, जितने भी टर्मिनल होंगे उतने ऑप्शन होंगे, है ना। यहाँ पे भी देखिए ये भी एक एंड है, ये भी टर्मिनल है, ये भी एंड है, ये भी एंड है, ये भी एंड। 4 टर्मिनल्स है, 4 ऑप्शंस है ना। तो 4 ऑप्शंस हैं। अब इन 4 ऑप्शंस में से हम किस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, हम किधर से नंबरिंग करें, ये कैसे डिसाइड होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किधर से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां से काउंटिंग स्टार्ट करूं तो मुझे कितने कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4 5 मिलेंगे। अगर मैं इधर से इधर की तरफ जाती हूँ तब भी मुझे कितने कार्बन मिलेंगे, 5 कार्बन मिलेंगे, सही है। अगर मैं यहां से यहां तक जाती हूँ 1 2 3 4 5 तब भी 5 कार्बन मिलेंगे। और अगर मैं यहां से जाती हूँ 1 2 3 4 5 तब भी मुझे 5 मिल रहे हैं। इधर जाती हूँ तब भी मुझे 5 ही मिलेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमने 4 पॉसिबिलिटी ट्राई करी और ऑल 4 पॉसिबिलिटी हमें ये बता रही है कि हर तरफ से हमें मैक्सिमम नंबर जो कार्बन के मिलेंगे वो 5 ही मिलेंगे। तो पहला काम तो ये था कि हम इसके बेसिस पे डिसीजन लेते कि नंबरिंग हमें किधर से करनी है, जिधर से ज्यादा कार्बन होते। क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम चाहे जिधर से नंबरिंग करें हर तरफ हमें 5 कार्बन ही मिल रहे हैं। तो जब इस तरह का केस अराइज हो जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले पाते, हर तरफ से नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो सिमिलर हमें मिलते हैं, सिमिलर नंबर में नंबर ऑफ कार्बन मिलते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब नंबर ऑफ कार्बन से हमारा डिसीजन नहीं हो पाता तब हम आते हैं, क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेक करते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का सेंस ये है कि जब भी क्या होता है, हर एंड से नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं पेरेंट चेन में, उससे डिसीजन नहीं हो पाता है, तो उस केस में हम ये चेक करते हैं कि किधर से नंबरिंग करने पर हमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। जिधर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं हम उधर से नंबरिंग कर देते हैं, ठीक। तो किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। ये बात हमें कब फॉलो करनी है, जब हमारा पहला वाला रूल जो है वो फेल हो जाता है। ये जो मैंने देखिए ऑर्डर लिखा है ना, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में इसको रखा है, फिर इसको फिर इसको फिर इसको। इस प्रायोरिटी का सेंस क्या है, ये जो 4 रूल्स मैंने लिखे हैं नंबरिंग के और इसको एक प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा है, इसका सेंस क्या है। इसका सेंस ये है कि पहले तो हमें डिसीजन इसके बेसिस पे लेना है, जब हम इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले पाते तब हमें इसके बेसिस पे लेना होता है। और अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि इसके बेसिस पर भी डिसीजन ना ले पाए हम, तब हम इसके बेसिस पे लेंगे, और इसके बेसिस पे भी ना ले पाए तो उसके बेसिस पे, सबसे लास्ट वाले के बेसिस पर लेंगे। तो अभी जब हम लोगों ने पहला वाला रूल ट्राई किया तो पहले वाले रूल से हमारा नंबरिंग नहीं हो पाया,
है ना। पहले वाले रूल से हमारा नंबरिंग नहीं हो पाया, नंबर ऑफ कार्बन हर तरफ से सेम आ गया। तो अभी हम कहाँ पर आ गए हैं, सेकेंड वाले रूल पर आ गए हैं। और अब सेकेंड वाले रूल को ट्राई करेंगे। सेकेंड वाले रूल में हमें क्या ट्राई करना है, क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि हमें नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिधर से हमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा मिले। तो देखिए अगर मैं इधर से इधर जाती हूँ 1 2 3 4 5, तब भी मुझे 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। देखिए ये अगर हम इसको ऐसे पेरेंट चेन बना लेते हैं, क्योंकि हर तरफ से 5 कार्बन ही है, तो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा जहां से मिले उसी उधर से ही चलना पड़ेगा हमें। तो अगर हम इसको, जिसको मैंने ब्लू पेन से अंडरलाइन किया है, अगर हम इसको पेरेंट चेन माने और इधर से इधर की तरफ नंबरिंग करें तो हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। सही है। इधर से उधर भी जाएंगे तब भी यही दोनों मिलेंगे। तो हमारा सेकेंड रूल भी फेल हो गया है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोनों ही केस में, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, दोनों ही केस में हमें तब भी सब्स्टिट्यूएंट कितने मिल रहे हैं, 2 ही मिल रहे हैं। तो अब तो हमारा ये वाला रूल भी फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड रूल को ट्राई करेंगे। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, देखिए ये ऑर्डर के फॉर्म में मैंने ये 4 रूल्स क्यों लिखे हैं, ऑर्डर के फॉर्म में इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें इसी ऑर्डर में फॉलो करना है। जब ये फेल होगा तब यहाँ पे आएंगे। अगर इसके बेसिस पे डिसीजन हो गया तो यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर यहाँ पे इसके बेसिस पर डिसीजन हो जाता है तो हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से आगे भी, ठीक है। तो यहाँ के बेसिस पे भी डिसीजन नहीं हो पाया। अब हम डिसाइड करेंगे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के बेसिस पे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का मतलब क्या है, फिर उसे अप्लाई करके चेक करना चाहिए। सही है, आइए देखते हैं। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का मतलब होता है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट का मतलब होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनकी जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम नंबर पे होनी चाहिए। समझ रहे हैं, इस बात को मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे जरा देखिए यहाँ पर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को हम जरा इस पे अप्लाई करके समझते हैं। देखिए जैसे मैं इधर से इधर जाऊं तो मुझे एक मिथाइल यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, इधर से इधर की तरफ नंबरिंग करूं तो मुझे देखिए दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, एक सेकेंड पोजीशन पे मिल रहा है, एक थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है। सही है। अच्छा जब मैं इधर से इधर जाऊंगी, अगर इधर से इधर चली जाऊं 1 2 3 4 5, तब भी मुझे सब्स्टिट्यूएंट 2 ही मिल रहे हैं। एक कहाँ पे मिल रहा है, थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है, और एक कहाँ पे मिल रहा है, फोर्थ पोजीशन पे। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। जब मैं इधर से इधर जा रही थी, इधर 1 से 5th की तरफ, तो देखिए मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पोजीशन पे मिल रहा था, और जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो मुझे किस पोजीशन पे मिल रहा था, थर्ड पोजीशन पे मिल रहा था। 2 3 पोजीशंस पे मिल रहे थे। सही है। और अब जब मैं इधर से नंबरिंग कर रही हूँ, यहाँ से 1 to 5 की तरफ जा रही हूँ, तो मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है, और दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मुझे किस पोजीशन पे मिल रहा है, फोर्थ पोजीशन पे मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट कहाँ बन रहा है, कहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूएंट स्मॉलर नंबर पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मिल रहे हैं 2 और 3 पोजीशन पे मिल रहे हैं। यहाँ पे कहाँ मिल रहे हैं, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे मिल रहा है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट कौन सा है, यही वाला है। 2 3 पोजीशन है ना। 3 4 से बेटर क्या होगा, 2 3 पोजीशन होगा। तो फाइनली हम यहाँ इन दोनों से तो हमारी इसकी नंबरिंग फेल हो गई, लेकिन यहाँ पे हमारा डिसाइड हो गया कि हमें 2 3 पोजीशन के साथ जाना चाहिए। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के बेसिस पे हमारा डिसाइड हो गया कि हमें इस वाले नंबरिंग को कंसीडर करना है, इस 1 to 5th वाले को करना है, इसे कंसीडर नहीं करना है। ठीक है। तो रूल फॉर नंबरिंग देखिए, आपको 3 रूल समझ में आ गए हैं पहले ही एग्जाम्पल पर, है ना, कि नंबर ऑफ कार्बन कैसे चेक करते हैं, मतलब कार्बन पेरेंट चेन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए। अगर इसके बेसिस पे डिसीजन हो गया तो ठीक है, नहीं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, जिधर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे उसी को फॉलो करेंगे। तो जब हम इधर से इधर गए तब भी हमें 2 ही मिल रहा था,
इधर से इधर गए तब भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था, तो ये भी फेल हो गया। जब ये भी फेल हो जाता है तब हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो आप ये 3 रूल भी अप्लाई करना समझ गए, साथ ही साथ ये भी आप समझ गए कि ये कैसे कैसे काम करता है। अब मतलब आप ये भी समझ गए कि ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे चलना होता है। हम सेकंड रूल की तरफ तब तक नहीं जाते जब तक फर्स्ट फेल नहीं हो जाता, थर्ड की तरफ तब तक नहीं जाते जब तक सेकंड फेल नहीं हो जाता, है ना। तो यहाँ पे हमारा थर्ड के बेसिस पे डिसीजन हो गया है। जब कहीं थर्ड फेल हो जाता है तब हम जाते हैं फोर्थ रूल की तरफ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ। अब फोर्थ रूल को कैसे अप्लाई किया जाता है वो अभी हम यहीं पर किसी एग्जाम्पल में देखेंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल लगाएंगे तो जब थर्ड रूल तक हमारा फाइनल नहीं हो पाएगा, जहां पे थर्ड रूल तक हम नंबरिंग का डिसीजन नहीं ले पाएंगे, वहां पे फोर्थ अप्लाई करेंगे। तो इससे आपका क्या फायदा होगा, आप ये भी सीख जाओगे कि फोर्थ रूल कैसे अप्लाई किया जाता है और कब अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल लगाते हुए देखेंगे, किसी ना किसी एग्जाम्पल में इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो फिलहाल अभी रूल फॉर नंबरिंग में इतना हमने समझ लिया। आइए देखते हैं रूल फॉर नेमिंग क्या है और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रूल फॉर नेमिंग हमारा ये है कि जब भी हमें किसी का नॉमेनक्लेचर करना है, एक बार नंबरिंग डिसाइड हो गई तो हम सबसे पहले उसका क्या लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। ये सीक्वेंस है। 1 डिग्री प्रीफिक्स के बाद हम वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट या रूट वर्ड को लिखते हैं, फिर उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं और लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स लिखते हैं। तो आइए इसका लिखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग डिसाइड हो चुकी है, अब कर लेते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। नंबरिंग भी डिसाइड हो चुकी है, रूल फॉर नेमिंग भी आपको क्लियर है, अब कर लेते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हमें लिखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है वो ऐसे टर्म्स होते हैं जो किसी सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम को बताते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये वाला, एक सब्स्टिट्यूएंट ये वाला है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, कल मैंने आपको बताया था मिथाइल। 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल होता है, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट कल मैंने आपको बताया था क्या होता है, इथाइल होता है ना। तो चलिए अभी सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड हो गया है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका ये होगा कि जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं, उसके नाम को लिखते हैं, मतलब 1 आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, तो हम पोजीशन के साथ लिखते हैं, किस पोजीशन पर ये प्रेजेंट है ये लिखते हुए लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा इथाइल है, दूसरा मिथाइल है। मिथाइल सेकेंड पोजीशन पे, इथाइल थर्ड पोजीशन पे, तो पोजीशन के साथ लिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको नाम लिखने से पहले एक बात और बताना चाहती हूँ, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं और उनका नेमिंग हमें लिखना होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स को एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ये रूल फॉर नेमिंग में उससे कोई मतलब नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे मैं बता रही हूँ नेमिंग करते वक्त क्या करेंगे, जब 2 प्रीफिक्स लिखे जाते हैं तो दोनों प्रीफिक्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो इथाइल आपका ई से है, मिथाइल आपका एम से है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इथाइल। तो ये क्या हो जाएगा, और किस पोजीशन पे इथाइल है, थर्ड पोजीशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इथाइल। मिथाइल किस पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। ठीक, 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। अब आते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स हमें लिखना पड़ेगा। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, और इसमें कोई साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इस पार्ट को स्किप करेंगे। अब आएंगे वर्ड रूट पे। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, पेरेंट चेन, है ना, एक ऐसा टर्म जो पेरेंट चेन को बताए। तो इसके पेरेंट चेन में 5 कार्बन है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब 5 कार्बन होता है तो वर्ड रूट क्या लिखा जाता है, पेंट। क्या लिखा जाता है, पेंट। सही है ना, पेंट। और उसके बाद वर्ड रूट हो गया तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में कल मैंने आपको क्या बताया था, या तो एन होता है, या तो इन होता है, या तो आइन होता है। और ये डिसाइड कब एन लिखना है, कब इन लिखना है, कब आइन लिखना है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे बॉन्ड कैसा है।
क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इन आयन का कोई काम नहीं है। यहाँ पे कौन सा सफिक्स यूज होगा, एन होगा। तो पेंट की बगल में क्या आ जाएगा, एन, यानी कि पेंटेन। फिर नंबर आता है किसका, 2 डिग्री सफिक्स का। 2 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले टर्म्स। तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे फर्स्ट कंपाउंड का नेम क्या होगा, फर्स्ट कंपाउंड का नेम होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड का नेम क्लियर हो गया है। आइए सेकंड अप्लाई करके सेकंड को नोट करते हैं। अब बेटा आप लोगों को यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, वो ये है कि आप लोग जैसे पहला वाला सीख गए हैं, तो अब आप इसके बाद क्या करेंगे, आप इसके बाद जो आपके नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल है उसको एक बार वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर जो मैं बता रही हूँ उससे मैच कराएंगे। सही है, चलिए देखते हैं, सेकंड का देखते हैं। अब इसमें भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग के लिए सबसे पहले पहला रूल फॉलो करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन चेक करेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन से हमारा डिसीजन हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं हुआ तो आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों टर्मिनल से हमें 6 6 मिल रहे हैं, ऊपर से यहाँ से भी 6 ही मिल रहा था, यहाँ से भी हमें 2 4 5, यहाँ से 5 मिल रहा था। तो इन दोनों साइड से हमें 6 6 मिल रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट से डिसीजन नहीं हो पाया। फर्स्ट रूल के हिसाब से तो दोनों तरफ सही है, आप चाहे इधर से जाइए चाहे इधर से जाइए। तो चलिए देखते हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी चेक करेंगे, तो यहाँ से यहाँ जाने पर भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, और इधर से इधर जाएंगे तब भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सिमिलर हो गया, सेकंड भी फेल हो गया। आते हैं थर्ड में। थर्ड में है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट से चेक करते हैं, शायद हो जाए। यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो हमें कहाँ कहाँ पे मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 3 और 5 पे, 3 और 5 पे। इधर से करके देखें, 1 2 3 4 5 6। तो अभी हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, 2 और 4 पर। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट कौन सा बन रहा है, ये वाला 2 and 4 वाला। तो इसका मतलब 3 and 5 वाली नंबरिंग रॉन्ग है। तो हमारा नंबरिंग यहाँ पे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट के बेसिस पे डिसाइड हो गया है। तो इस एग्जाम्पल में भी हमें अल्फाबेटिकल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अब जब नंबरिंग डिसाइड हो गई है तो इसका हम नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर 2 डिग्री प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 2 हैं, दोनों ही मिथाइल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और दोनों का पहले पोजीशन लिख लेंगे। जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम्स होते हैं तो उसके नेम से आगे हम लगा देते हैं डाई। जैसे यहाँ मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो जाएगा, कहीं पे 3 बार मिथाइल हुआ तो ट्राई मिथाइल कर देते हैं, 4 टाइम्स हुआ तो टेट्रा मिथाइल कर देते हैं, 5 हुआ तो पेंटा मिथाइल कर देते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे 2 टाइम्स मिथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल। 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स की यहाँ जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। आते हैं वर्ड रूट पे। 6 कार्बन के पैरेंट चेन को हम बोलते हैं हेक्स। 1 डिग्री सफिक्स यहाँ पे एन होगा, इन या आइन नहीं होगा क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और 2 डिग्री सफिक्स का यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हमारे इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल भी हो गया। अब आइए देखते हैं थर्ड में, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं रब कर देती हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये वाला है। इस पे भी नंबरिंग करके देखें, इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, उधर से इधर भी आएंगे तब भी 7 ही मिलेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तब भी 7 ही दिख रहा है मुझे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तब भी 7 ही दिख रहा है। तो
नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे तो हमारा कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो भी अगर हम इधर से इधर आते हैं तब भी हमें 3 ही मिलेंगे, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स ही मिलेंगे। उधर से उधर भी जाएंगे तब भी 3 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, तो उससे भी हमारा कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा। आइए लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट चेक करते हैं। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट की बात करें तो अगर हम यहाँ से जाएं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिल रहा है। 2 तो सेकेंड पोजीशन पे मिल रहा है, 2 2, 2 मिथाइल है ना सेकेंड पोजीशन पे, तो 2 बार लिखेंगे 2 को, और फिर एक हमें 5 पे मिल रहा है, तो 2 2 5 हो जाएगा। अगर मैं नंबरिंग इधर से करती 1 2 3 4 5 6 7, तब मुझे मिथाइल कहाँ मिलता, 3 पर मिलता और 2 टाइम्स 6 पर मिलता। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो इसका मतलब हमने जो पहले नंबरिंग की थी वो नंबरिंग हमारी सही है, तो हम उसी के साथ नेमिंग स्टार्ट करेंगे। आइए करते हैं। चलिए तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमें क्या लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे तीनों ही सब्स्टिट्यूएंट सेम है, सब मिथाइल ही है, तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले 2 मिथाइल सेकेंड पोजीशन पे हुए तो क्या हो जाएगा 2 2, थर्ड मिथाइल हमारा 5th पोजीशन पे है तो क्या हो जाएगा 5 2 2 5 ट्राई मिथाइल, है ना। फिर वर्ड रूट 1 डिग्री प्रीफिक्स की कोई बात ही नहीं करनी, कोई साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है। वर्ड रूट 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था। 1 डिग्री सफिक्स यहाँ पे एन होगा, इन की कोई बात ही नहीं क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। 2 डिग्री सफिक्स की भी कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, आइए लास्ट कंपाउंड चेक करते हैं। ये नोट हो गया होगा। तो इस पे नंबरिंग अगर हम यहां से करें, फिर वही मैं नंबर ऑफ कार्बन को चेक करूं तो कोई मतलब नहीं है, हर तरफ से बराबर ही है। तो सीधे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं। सब्स्टिट्यूएंट में भी कोई फायदा नहीं है, इधर से इधर जाएंगे तब भी 2 ही मिलेंगे, उधर से उधर जाएंगे तब भी 2 ही मिलेंगे, है ना। सीधे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट पे अगर आते हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ हम आए तो हमें 3 4 मिला, और इधर से भी करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इधर से उधर जा रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है 3 और 4 मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स फेल हो गया है। तो अब हम किसके थ्रू डिसीजन लेंगे, हम डिसीजन लेंगे हमारे लास्ट रूल के थ्रू, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू। अब यहाँ पर आप सीख पाएंगे कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है। जब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट फेल हो जाता है तब हम डिसीजन लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेट के बेसिस पे। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो लिखा ही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तब हम सब्स्टिट्यूएंट्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल है, और जो हमारा सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट है वो 1 कार्बन का है, वो क्या है मिथाइल है। तो अब इथाइल और मिथाइल में इथाइल का ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उस नंबरिंग को प्रेफर करेंगे जिधर से इथाइल नियर होगा। ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट में इथाइल पहले आता है तो हमारी नंबरिंग उस तरफ से होगी जिधर से इथाइल नियर होगा। ठीक, यानी कि इथाइल अब नियर किधर से आ रहा है, जब मैं ऊपर से नंबरिंग कर रही थी तो इथाइल 4th पोजीशन पे आ रहा था, और जब मैं ये नीचे वाली नंबरिंग को प्रेफर कर रही हूँ तो इथाइल 3rd पोजीशन पे आ रहा है। तो हमारा राइट नंबरिंग कौन सा होगा, ये नीचे वाला, ऊपर वाला रॉन्ग है नंबरिंग, उसे मैं रब कर दे रही हूँ। अब आइए हमारी नंबरिंग डिसाइड हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी नेमिंग। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स इथाइल मिथाइल लिखेंगे विद देयर पोजीशंस। तो 3rd पोजीशन पे है हमारा इथाइल,
तो ये क्या हो जाएगा 3 इथाइल। इसके बाद 4th पोजीशन पे है हमारा मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा 4 मिथाइल। ठीक है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स की कोई बात ही नहीं है क्योंकि कोई साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वर्ड रूट 6 कार्बन का वर्ड रूट होता है हेक्स, और 1 डिग्री सफिक्स एन होगा क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो है भी नहीं, और यहाँ पे कोई 2 डिग्री सफिक्स की भी कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हमारे कंपाउंड का नेम क्या होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से हम रूल फॉर नंबरिंग और रूल फॉर नेमिंग का यूज करते हुए एल्केन्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। आज आप लोग इसको एक बार देखने के बाद तुरंत खुद से बहुत सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।